Hello everyone, welcome back to Tech with Ranas. In this video, we are going to discuss a problem statement merge to sorted linked list. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है दो sorted linked list दी है और हमें उन दोनों sorted linked list को मर्ज करना है और हमें ऐसे मर्ज करना है जो हमारी आउटपुट वाली लिस्ट होगी वो भी हमारी sorted रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे को हमारे फंक्शन में दोनों लिंक लिस्ट का हेड दिया है और हमें रिटर्न करना है अपनी सॉर्टेड लिंक लिस्ट की हेड नोड। तो क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, हमें ना दो पॉइंटर लेंगे हम C1 और C2 और फिर दोनों को कंपेयर करते करते अपनी एक मर्ज लिस्ट को बनाते जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, देखो जब जो मेरी मर्ज वाली लिस्ट होगी ना, मुझे उसका हेड किसको बन वो मेरा हेड कौन सा बनेगा, या तो मेरा लिस्ट वन का हेड बन सकता है या फिर लिस्ट टू का हेड मेरा मर्ज लिस्ट का हेड बन सकता है, बट हमें इसमें कंफ्यूजन है। तो मैं इसके लिए अपना डमी नोड ले लेती हूँ। तो मेरा डमी नोड रहेगा और एक प्रीवियस पॉइंटर जो डमी नोड को इनिशियली पॉइंट करेगा, ठीक है। और मैं दो पॉइंटर लेती हूँ C1 एंड C2। तो दोनों में से मेरा जो कौन सा पॉइंटर छोटा है, C1 में वैल्यू मेरी छोटी है तो प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं C1 को अटैच करा दूंगी और प्रीवियस को मैं C1 पे ले जाऊंगी और C1 को मैं आगे ले जाऊंगी, ठीक है। अब मैं फिर चेक करूंगी दोनों में से कौन सा छोटा है, C1 और C2 में से किसका डेटा छोटा है। तो मैं मान लेती हूँ दोनों का डेटा इक्वल है, पर मैं फिर से मेरे को क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट चाहिए तो इक्वल में तो कोई किसी को भी मैं कहीं भी रख दूं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं पी PC1 वाले को ही छोटा मान लेती हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी, प्रीवियस के नेक्स्ट में C1 को डाल दो और प्रीवियस को C1 पे ले जाओ और C1 को मैं आगे ले जाऊंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ फिर देखूंगी C1 और C2 में से किसका डेटा छोटा है, C2 का डेटा छोटा है। तो मैं अपनी प्रीवियस के जो मेरी प्रीवियस नोड है उस प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में मैं किसको डालूंगी, अपनी प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में मैं जो मेरी प्रीवियस नोड है तो मैं अपनी प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में मैं C1 को अटैच करा दूंगी और प्रीवियस को कहाँ ले जाऊंगी, मैं C2 पे ले जाऊंगी और C2 को मैं आगे ले जाऊंगी। अब मैं C1 और C2 में से कौन मेरा छोटा है, तो मैं क्या करूंगी अपने P1 के प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको डाल दूंगी, C1 को, क्योंकि जो मेरा C1 है वो छोटा है, ठीक है। और P को मैं यहाँ ले जाऊंगी और मैं अपने C1 पॉइंटर को आगे ले जाऊंगी, ठीक है। अब मैं C1 और C2 में से फिर चेक करूंगी कौन छोटा है। तो मेरा कौन छोटा है, C1 छोटा है। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं किसको अटैच करा दूंगी, प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं C1 को अटैच करा दूंगी और प्रीवियस को मैं प्रीवियस के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी और C2 को मैं आगे ले जाऊंगी, ठीक है। अब मैं फिर से चेक करूंगी C1 और C2 में से कौन सा छोटा है, दोनों इक्वल है तो मैं अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच करा दूंगी, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं फिर से C1 को अटैच करा दूंगी, ठीक है। और मैं प्रीवियस को प्रीवियस के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी और अपने C1 को C1 के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। अब मैं फिर से चेक करूंगी C1 और C2 में से कौन सा छोटा है, तो मेरा C2 छोटा है। तो मैं अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच करा दूंगी, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं C2 को डाल दूंगी और प्रीवियस मेरा कहाँ पहुंच जाएगा, C2 में पहुंच जाएगा और मैं C2 के नेक्स्ट में ले जाऊंगी। अब मैं फिर से चेक करूंगी C1 और C2 में से कौन सा छोटा है, तो C2 छोटा है। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं अपने C2 को ही डालूंगी, प्रीवियस मेरा C2 पे पहुंच जाएगा और C2 मेरा C2 के नेक्स्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से चेक करूंगी C1 C1 और C2 में से कौन सा छोटा है, तो मेरा क्या है C1 छोटा है। तो अपने में प्रीवियस के नेक्स्ट में किसे ऐड कर रही हूँ, प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं ऐड कर रही हूँ C1 को और C1 मेरा इसी स्टेज पे नल हो गया और मुझे अपने प्रीवियस को कहाँ ले जाना पड़ेगा, प्रीवियस के नेक्स्ट पे, ठीक है। जैसे ही मेरा कोई भी पॉइंटर नल हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच कराऊंगी, दूसरे वाले पॉइंटर को जो नॉट नल होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे मेरा क्या रहेगा, ये था ये था जो पॉइंटर्स थे इनको मैं हटा देती हूँ ताकि आप देख पाओ कि जो हमारी लिस्ट है वो सॉर्टेड बची या नहीं बची, ठीक है। प्रीवियस पॉइंटर मेरा यहाँ था, C1 मेरा नल को पॉइंट कर रहा था और C2 पॉइंटर मेरा 9 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि हम देख पाए। लिस्ट मेरी अब कुछ ऐसी हो गई है और जो मेरा हेड होगा, हेड मेरा अब क्या होगा, डमी का नेक्स्ट नोड जो होगी वो मेरी हेड नोड होगी, ठीक है। और इस वाले पॉइंटर को मैं ब्रेक करा दूंगी, ठीक है। तो डमी भी हमारा गार्बेज कलेक्टर के द्वारा ले आ जाएगा। तो हम देखेंगे पहले 1 2 2 3 4 5 5 5 8 9 10 11। तो ये जो मेरी लिस्ट है वो हमारी क्या हो गई, मर्ज हो गई और सॉर्टेड लिस्ट है। तो तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लेते हैं। इसकी हमारी लिस्ट की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बोला कि इसका साइज n है और इसका साइज m हो सकता है, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो n प्लस m रहेगी और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ 1 रहेगी। तो इसको हम कोड कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। चेक कर लूंगी क्या मेरी जो लिस्ट 1 है वो नल तो नहीं है, या मेरी लिस्ट 2 नल तो नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी लिस्ट नल हो गई तो फिर मैं यहाँ से रिटर्न उस लिस्ट को करूंगी जो लिस्ट मेरी नल नहीं होगी, लिस्ट 1
नॉट इज इक्वल टू नल होगा तो मैं यहाँ से किसको रिटर्न करूंगी, लिस्ट 1 को, अदरवाइज मैं किसको रिटर्न करूंगी, लिस्ट 2 को। तो ये वाली कंडीशन मेरी ऐसी है कि अगर दोनों ही लिस्ट, मतलब और की कंडीशन क्या होती है, ये तभी चल जाती है जब मेरा कोई भी एक भी ट्रू होता है। अगर मेरा लिस्ट 1 नल होगा तो अगर लिस्ट 1 नल होता है तो इस केस में मेरा लिस्ट 2 रिटर्न हो जाएगा। अगर मेरा लिस्ट 2 नल होता है तो इस केस में मेरा लिस्ट 1 नॉट नल होगा तो लिस्ट 1 रिटर्न हो जाएगा। अगर मेरे दोनों ही नल हो जाएंगे तो कोई भी रिटर्न कर दो वो नल ही रिटर्न करेगा। तो हमारा इस केस में मुझे फर्दर आगे चेक करने की नीड है नहीं। तो मैं सबसे पहले एक डमी नोड बना देती हूँ, न्यू लिस्ट नोड -1, और मुझे क्या करना है, अपने लिस्ट नोड 3 पॉइंटर बनाने। प्रीवियस पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, डमी को, एंड C1 पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, लिस्ट 1 को, एंड C2 पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, लिस्ट 2 को। अब हम अपने कोड को तब तक चलाएंगे जब तक C1 नॉट इक्वल्स टू नल नहीं आता या मेरा C2 नॉट इक्वल्स टू नल नहीं आता। सॉरी, यहाँ हम एंड लिखेंगे क्योंकि दोनों में से कोई भी एक नल हो जाएगा, तब तक ही चलाना है मुझे उसे। तो मैं चेक करूंगी इफ C1 डॉट वैल्यू मेरी छोटी रहती है C2 डॉट वैल्यू से, तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट पे मुझे किसको डालना पड़ेगा, C1 पॉइंटर को डालना पड़ेगा, और C1 पॉइंटर को मैं कहाँ ले जाऊंगी, C1 के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। एल्स में मुझे क्या करना होगा, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच कराना पड़ेगा, C2 को, और C2 को मैं C2 के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। ठीक है, और जो मेरा प्रीवियस पॉइंटर था वो हमेशा अपने नेक्स्ट पे मूव कर रहा था, क्योंकि हर बार के लिए हम एक वैल्यू को तो अपनी मर्ज लिस्ट में ऐड कर ही रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से बाहर आएंगे तो प्रीवियस जो नोड होगी उसके नेक्स्ट में मैं, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है बाहर आने की, या तो मैं मेरा C1 नल हो जाए, अगर मेरा C1 इज इक्वल टू नल है तो प्रीवियस के नेक्स्ट में मुझे किसको अटैच करना चाहिए, C2 को, अदरवाइज मुझे प्रीवियस के नेक्स्ट में C1 को अटैच करना चाहिए। ठीक है, और फिर जब यहाँ से जो मेरी लिस्ट नोड होगी, मेरा जो हेड होगा मर्ज लिस्ट का, वो क्या होगा, डमी का नेक्स्ट हो जाएगा, और मैं अपने डमी के नेक्स्ट को नल कर दूंगी क्योंकि मुझे डमी नहीं रखना अपनी लिस्ट में। और फिर यहाँ से जो मैं रिटर्न करूंगी वो मैं क्या रिटर्न करूंगी, अपनी हेड को रिटर्न करा दूंगी। रॉन्ग आंसर, सॉरी एरर आ रहा है, यू आर नॉट साइंड इन, लेट मी कॉपी माय कोड and have to sign, actually I'm signed in, accepted, submit, and submitted. And thanks for watching the video. Make sure hit the like button and subscribe my YouTube channel.